सरफराज की बहन इस वक्त क्या कह रही है, जरा वो भी सुन लेते हैं। मैं बहराइच केवानागंज की रहने वाली हूँ। मेरा मायका महाराजगंज में है। रविवार को जो वहाँ दंगा हुआ है उसमें जिस आदमी की मृत्यु हुई है उसका इल्जाम मेरे पिता और मेरे भाइयों पे आया है। मेरे पिता का नाम अब्दुल हमीद और मेरे भाई का नाम सरफराज अहमद और मोहम्मद फहीम है। उस दंगे के बाद 14 तारीख को एसटीएफ की टीम मेरे घर पहुंची और वहाँ केवानागंज पहुंची मेरे ससुराल, और वहाँ मेरे घर की तलाशी ली। जब वहाँ कोई नहीं मिला तो वो लोग मेरे पति ओसामा और मेरे देवर शाहिद को लेके चले गए। उसके बाद से उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा है। कल 16 तारीख को जो है मुझे गांव से कुछ पता चला कि जो है कल 16 तारीख को गांव से मुझे खबर मिली कि धर्म कांटे के पास से मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ एक लोग और हैं, 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है। न उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, किसी थाने में भी वो नहीं है, न कोई कप्तान कुछ बता रहे हैं, न मीडिया में कुछ पता चल रहा है। हमको डर है कि उनका फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी। रुखसार को आप सुन रहे थे। सरफराज की बहन और मोहम्मद हामिद की बेटी, उसको ये डर लग रहा है कि उसके भाइयों का एनकाउंटर कर दिया जाएगा और मोहम्मद हामिद यानी कि उसके पिता का एनकाउंटर कर दिया जाएगा। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि बहराइच मामले में मुख्य आरोपी सरफराज एनकाउंटर में घायल हुआ है, उसको गोली लगी है, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया है। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं कि सरफराज की बहन और मोहम्मद हामिद की बेटी क्या कह रही है इस पूरे मामले पर। महाराजगंज में है। रविवार को जो वहाँ दंगा हुआ है उसमें जिस आदमी की मृत्यु हुई है उसका इल्जाम मेरे पिता और मेरे भाइयों पे आया है। मेरे पिता का नाम अब्दुल हमीद और मेरे भाई का नाम सरफराज अहमद और मोहम्मद फहीम है। उस दंगे के बाद 14 तारीख को एसटीएफ की टीम मेरे घर पहुंची और वहाँ केवानागंज पहुंची मेरे ससुराल, और वहाँ मेरे घर की तलाशी ली। जब वहाँ कोई नहीं मिला तो वो लोग मेरे पति ओसामा और मेरे देवर शाहिद को लेके चले गए। उसके बाद से उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा है। कल 16 तारीख को जो है मुझे गांव से कुछ पता चला कि जो है कल 16 तारीख को गांव से मुझे खबर मिली कि धर्म कांटे के पास से मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ एक लोग और हैं, 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है। न उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, किसी थाने में भी वो नहीं है, न कोई कप्तान कुछ बता रहे हैं, न मीडिया में कुछ पता चल रहा है। हमको डर है कि उनका फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी। रुखसार को पहले से डर सता रहा है कि फर्जी एनकाउंटर दिखाकर हत्या कर दी जाएगी, और इस वक्त जो बड़ी खबर है कि सरफराज एनकाउंटर में घायल हुआ है, उसको गोली लगी है। राकेश त्रिपाठी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, सरफराज की बहन कह रही है कि पहले से अंदेशा उनको इस बात का था कि एनकाउंटर में हत्या हो जाएगी, और अभी एनकाउंटर की भी खबर आ रही है। देखिए, को अंदेशा तो इस बात का जरूर होता है कि उसने जब अपराध किया है तो अपराध का दंड मिलेगा। बेहतर था कि उनको सरेंडर करना चाहिए था, बेहतर था कि उनको कोर्ट के समक्ष आकर के हाजिर हो जाना चाहिए था, पुलिस के साथ आकर के इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करना चाहिए था। लेकिन नेपाल बॉर्डर भागने का प्रयास करेंगे, अपराध के साक्ष्य मिटाने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित तौर पर इस तरह की घटनाएं का हो जाना स्वाभाविक है। अगर पुलिस के ऊपर गोली चलाएंगे, अगर पुलिस के साथ मुठभेड़ करने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित तौर पर पुलिस सठे साठे समाचरित करेगी और इस तरह की गतिविधि का आपको सामना करना पड़ेगा। ये बात स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में अगर दंगा फैलाने की कोशिश करेंगे, कोई इस तरह की गतिविधि असामाजिक अराजक तत्वों के साथ मिलकर के गतिविधि करेंगे, तो निश्चित तौर पर उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले में जिन लोगों ने भी ये साजिश रची है, जिन लोगों की प्रत्यक्ष या परोक्ष भूमिका है, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी, और ये कठोरतम कार्रवाई होते हुए दिख रही है। हम कठोरतम कार्रवाई का मतलब क्या है राकेश त्रिपाठी, कि जिन्होंने गोली चलाई है उनके खिलाफ गोली चलाकर एनकाउंटर में उनको घायल कर दिया जाए या उनको मौत के घाट उतार दिया जाए?
नहीं, एनकाउंटर कोई जानबूझ करके नहीं होता है, एनकाउंटर आकस्मिक होता है। अगर कोई पुलिसकर्मियों को देख करके उन पर गोली चलाता है, पुलिसकर्मियों के पर हमला करने का प्रयास करता है, तो पुलिसकर्मियों के पास कोई विकल्प नहीं बचता है कि वो आत्मरक्षार्थ गोली चलाएं, वो अपराधी को काबू में करने के लिए, अपराधी को पकड़ने के लिए आवश्यक बल का प्रयोग करें, और वही आवश्यक बल का प्रयोग किया जा रहा है। मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं, फिर इस बात को कह रहा हूं कि जो दंगाई है, जो आपराधिक तत्व है, वो पुलिस के सामने हाजिर हो जाएं, वो पुलिस के सामने आकर के इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करें। निश्चित तौर पर इस तरह की कोई घटना नहीं होगी। राकेश जी, एक और सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि जो सरफराज की बहन है और मोहम्मद हामिद की बेटी है, वो कह रही है कि उसके पति को भी उठा लिया गया, और ना पुलिस बता रही है कि उसके पति को कहां ले जाया गया, ना मीडिया में कहीं कोई खबर आ रही है, क्योंकि पुलिस के हवाले से हम लोगों के पास भी कोई जानकारी नहीं है इस तरह की। तो आप लोगों के पास कोई जानकारी है कि अभी कितने लोगों को उठाया गया है एनकाउंटर में? जिस आरोपी को गोली लगी है उसकी हालत क्या है? क्या वो सीरियस है? उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है सरफराज को? देखिए, ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि अपराधियों के परिजन हमेशा इस बात को ये बार बार कहते हैं कि हमें अपराधी के संदर्भ में जानकारी नहीं है। इस बात को बार बार दोहराने का काम करते हैं कि अपराधी के साथ पुलिस कोई दुर्व्यवहार कर सकती है। बेहतर यही है कि अपराधी इस पूरे मामलों में जिससे वांछित है, वो कोर्ट के सामने उपस्थित हो जाए, वो पुलिस के सामने उपस्थित हो जाए, इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करे। ये बातें कपोल कल्पित होती है कि पुलिस ने उठा लिया है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जिनको भी हिरासत में लिया है उनके परिजनों को भी सूचना दी है, और पुलिस ने ऑफिशियल इस बात की जानकारी भी दी है कि पुलिस ने। राकेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। घनश्याम जी हमारे साथ जुड़ गए समाजवादी पार्टी से। घनश्याम जी, जिस बात की आशंका थी कि भाग जाएंगे ये आरोपी नेपाल की तरफ, नेपाल बॉर्डर पर ही पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ हुई है, और एक आरोपी जो सरफराज है उसको गोली भी लगी। उत्तर प्रदेश में एक हारी हुई भारतीय जनता हर तरीके से कोशिश कर रही है कि लोगों को गुमराह करे, चाहे प्रशासन की दृष्टि से गुमराह करे या अपने अत्याचार के कारनामों की दृष्टि से गुमराह करे, या दंगों में अपने नाकारापन को छुपाने के लिए गुमराह करे। इस पूरे नाकारापन में वो व्यक्ति कहाँ है जिसकी जिम्मेदारी थी वहाँ शांति बहाल करने की? क्या उसके पैर में गोली लगी? उसको कोई दिया गया है? पुलिस वालों को सस्पेंड किया जा चुका है घनश्याम तिवारी, और अब सवाल यह है कि जिन्होंने गोली चलाई, जिन्होंने एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया, उनकी तलाश हो रही है, और उनको अगर पता किया गया है, उनकी लोकेशन ट्रेस हो गई है, उनको पकड़ने के लिए पुलिस गई है, और अगर सामने से गोली चला रहे हैं तो पुलिस तो गोली चलाएगी। आपको इस बात पर एतराज है क्या? अब मेरी बात, वो व्यक्ति कहाँ है? उत्तर प्रदेश का गृह मंत्री है, क्या उसने इस्तीफा दिया है? एक गृह मंत्री लोगों के समय सोया रहता है और उसके बाद प्रवचन देता है। क्या देश की मीडिया उसका इस्तीफा मांग रही है? क्या इस मंच से आप उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री का इस्तीफा आपकी सरकार थी तो आपके गृह मंत्रियों ने कितनी बार इस्तीफा दिया था? हर दूसरे दिन कोई ना कोई खबर आती थी क्राइम की बड़ी।